मित्रों, कर्म बड़ा है या भाग्य, इस विषय पर अनंत काल से बहस चली आ रही है। एक तरफ जहां कर्मवादी केवल कर्मों की वकालत करते हुए यह कहते हैं कि अगर हमें कुछ भी प्राप्त करना है तो हमें अपना अभी का कर्म संपूर्ण समर्पण के साथ करना पड़ेगा, और अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित ही हमें उस कार्य में सफलता मिलेगी। अक्सर कर्मवादी तुलसीदास जी की यह चौपाई कहते नजर आते हैं, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, और जो जस करि ही सो तस फल चाखा। वहीं भाग्यवादियों का मानना यह है कि अगर कोई चीज हमारे भाग्य में है तो वह निश्चित ही हमें प्राप्त होगी, भले ही उसके लिए कर्म पूरे मन से किया गया हो या न भी किया गया हो। भाग्यवादी भी अक्सर यह चौपाई बोलते देखे जाते हैं, हुइये वही जो राम रचि राखा, और को करी तर्क बढ़ावे शाखा। पर मित्रों, वास्तव में सत्य क्या है? क्या कर्म और भाग्य दो अलग अलग चीजें हैं, या भाग्य और कुछ नहीं बल्कि हमारे कर्मों का ही अंतिम फल या प्रतिबिंब है? और क्या हमारे द्वारा किए गए तात्कालिक कर्म ही हमारी सफलता या असफलता को तय करते हैं, या हमारे पूर्व के कर्मों का प्रभाव भी हमारे किसी कर्म की सफलता या असफलता में शामिल होता है और एक अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें हमारे धर्मशास्त्रों जैसे रामायण और भगवद गीता में प्राप्त होता है। आज इस वीडियो में हम आपको वाल्मीकि रामायण में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के मध्य के संवाद और भगवद गीता में प्रभु श्री कृष्ण के अर्जुन को उपदेश में बताए गए इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। मित्रों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि इस प्रस्तुति के बाद आपके सभी प्रश्न की भाग्य बड़ा या कर्म को लेकर स्पष्ट हो जाए। आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कर दें। हम श्री हरि विष्णु और माता महालक्ष्मी से आपके सुखी जीवन की कामना करते हैं। हे माता लक्ष्मी, आपसे विशेष प्रार्थना है कि हमारे सभी सब्सक्राइबर सदस्यों पर आपकी विशेष कृपा हो, उन्हें सभी कार्यों में सफलता मिले और उनकी तिजोरियां हमेशा धन से भरी रहें। मित्रों, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी और जय श्री राम अवश्य टाइप कर दें। मित्रों, वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में जब लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम से उनके राज तिलक रुकने की बात का विरोध न जताने पर क्रोध करते हैं और प्रभु श्री राम से दशरथ जी के प्रति विद्रोह करने को कहते हैं, तब प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहते हैं, हे लक्ष्मण, जिसके विषय में कभी न कुछ सोचा गया हो वही दैव का विधान है। प्राणियों में अथवा उनके अधिष्ठाताओं देवताओं में ऐसा कोई नहीं है जो दैव के विधान को मिटा सके। अतः निश्चित ही उसी की प्रेरणा से माता कैकेयी की बुद्धि हर गई और मेरे हाथों से आया हुआ राज्य छिन्न गया। हे सुमित्रा नंदन, कर्मों के सुख दुख स्वरूप फल प्राप्त होने पर जिसका ज्ञान होता है और कर्म फल के अतिरिक्त जिसका कहीं भी पता नहीं चलता है, उस दैव के विधान से कौन पुरुष युद्ध कर सकता है? सुख दुख, लाभ हानि, भय क्रोध, उत्पत्ति और विनाश तथा इस प्रकार के जितने परिणाम प्राप्त होते हैं जिनका कोई भी कारण समझ में नहीं आता, वे सब दैव के ही कर्म होते हैं। उग्र तपस्वी ऋषि भी दैव के विधान से प्रेरित होकर अपने तीव्र नियमों को त्याग बैठते हैं और काम क्रोध के द्वारा विवश होकर मर्यादा से भ्रष्ट हो जाते हैं। जो परिस्थिति बगैर किसी पूर्व कल्पना के अकस्मात सामने आ जाए और प्रयत्नों द्वारा आरंभ किए गए कार्य को रोककर एक नई ही परिस्थिति को उपस्थित कर दे, वही दैव का विधान होता है। मित्रों, अगर हम पूरे ध्यान से इस संवाद को सुने तो प्रभु श्री राम भाग्य को हमारे कर्मों का ही प्रतिफल बताते हैं, जो हमारे पूर्व में किए गए कर्मों के हिसाब से बनता है। भाग्य हमारे पूर्व में किए गए कर्मों का ही प्रतिबिंब होता है। वहीं भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू उठ खड़ा हो और युद्ध कर। युद्ध करने से तुझे राज्य मिलेगा या वीरगति प्राप्त होने पर तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। तुम सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के हाथ में है, पर फल दैव के अधीन है। किसान जब खेत में बीज बोता है तो उसे यह नहीं पता होता कि बारिश होगी या नहीं, बीज से अंकुर फूटेगा या नहीं, अगर पौधे आ भी गए तो फल आएगा या नहीं। इसीलिए किसान पहले बीज बोता है
और अच्छी फसल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देता है। ईश्वर पर। मित्रों, कर्म और भाग्य में अंतर सिर्फ समय का है। भाग्य हमारा अतीत का कर्म है। यह कर्म हमारे इसी जन्म का या हमारे पूर्व जन्मों का हो सकता है, और अभी का हमारा कर्म भविष्य का भाग्य है। इसका फल हमें इसी जन्म में या आगे आने वाले जीवन में मिल सकता है। भाग्य का निर्माण कर्म से ही होता है। अच्छे कर्म करने से अच्छा सुखदायक भाग्य बनता है और बुरे कर्म करने से दुखदाई भाग्य बनता है। मित्रों, एक बात यहां अवश्य ध्यान देने योग्य है। अक्सर लोग कर्म का मतलब सिर्फ शरीर के द्वारा किए गए कर्म से लेते हैं, जबकि कर्म के अंतर्गत मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों आते हैं। मतलब, अगर हम किसी के लिए मन से बुरा सोचते हैं या किसी को दुखदाई वचन बोलते हैं, तो भविष्य में हमारा यही कर्म बुरे भाग्य के रूप में हमारे सामने आएगा। मित्रों, इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भाग्य और कुछ नहीं, केवल हमारे पूर्व में किए गए कर्मों का परिणाम है, और हमें किसी भी कार्य में सफल होने के लिए पूरी निष्ठा से अपना कर्म करना चाहिए और अंतिम परिणाम ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि हमारे किसी भी कर्म की सफलता के लिए कर्म और भाग्य दोनों का ही साथ होना आवश्यक है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि अगर हमने पूर्व काल में अच्छे कर्म किए होंगे तो निश्चित ही हमारे अभी के तात्कालिक कर्म के साथ वह पूर्व का पुण्य मिलकर हमारे मनचाहे परिणाम को हमारे सामने ले आएगा। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करना न भूलें। जय श्री राम।